वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे और आज हम लोग हैं उसमें वॉइस में। वॉइस एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का। तो आइए हम लोग पहले वॉइस के बारे में जाने। मैंने कुछ थोड़ा सा लिखा है और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वॉइस का हिंदी होता है वॉच। और वॉइस को, किसी भी वाक्य को एक्चुअली आप दो ढंग से लोगों को बता सकते हैं। एक सब्जेक्ट के द्वारा, जैसे राम ईट्स अ मैंगो, या फिर उसके ऑब्जेक्ट के द्वारा भी, अ मैंगो इज ईटन बाय राम। ठीक है ना। तो आप अपने वाक्य को दो तरीके से बता सकते हैं, कह सकते हैं। तो वॉइस उसमें एक इंग्लिश ग्रामर में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज हम लोग इसी को शुरू कर रहे हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक को हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं और दूसरे को हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है कृतवाच्य और पैसिव वॉइस का हिंदी होता है कर्मवाच्य। अब एक्टिव वॉइस कहते किसे हैं, तो साधारणतः समझिए कि एक्टिव वॉइस जो सब्जेक्ट से शुरू होता है और पैसिव वॉइस जो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। ठीक है। अब हम लोग इसको आते हैं, फिर बताते हैं कि टेंस पे क्या होता है। आइए तो अब हम लोग और इसमें आगे बढ़ते हैं वॉइस में। एक्चुअली ये तीनों टेंस में आता है। पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के तीन जो टेंस होते हैं उसको ये मुख्यतः रिप्रेजेंट करता है। प्रेजेंट, इंडेफिनिट को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को और प्रेजेंट परफेक्ट को। अगर आप पास्ट में आएंगे तो पास्ट में भी ये तीन को रिप्रेजेंट करता है। पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को और पास्ट परफेक्ट को। हम जब फ्यूचर में आते हैं तो फ्यूचर में सिर्फ दो को ही रिप्रेजेंट करता है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट। दो को। वॉइस के जो अन्य बहुत सारे इसके स्टेप्स होते हैं वो आउट ऑफ टेंस होता है। आउट ऑफ टेंस में आपको जैसे इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव, विदाउट टेंस, तो ऐसे बहुत सारे और इसके रूल आते हैं जिसको हम लोग एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे हम, और आप यहाँ पे उसको स्टडी करेंगे। आइए अब हम लोग टेंस को शुरू करते हैं। तो टेंस में सबसे पहला जो वॉइस है, हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस को पढ़ेंगे। तो इसका पहले मैं डिफिनेशन लिखा दूं कि आप कैसे उसको बनाएंगे। आइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय निम्न परिवर्तन करते हैं। हम लोग अब एक नंबर में हैं।
एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तथा इसके अनुसार इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम का प्रयोग करते हैं। 2 नंबर में वर्ब का तीसरा रूप यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म रखा जाता है। 3 नंबर में बाई के द्वारा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर जोड़ देते हैं। अब हम लोग इसके रूल में आते हैं कि इसके रूल को आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। ओके, ये हमारा एक्टिव वॉइस का रूल है। न्यू सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। हमने आपके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया है, जिसके द्वारा हमको यहाँ पे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय कोई परिवर्तन या कोई तकलीफ नहीं होगा। जैसे आई का मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस, इट का इट, यदि कोई नाम रहेगा तो नाम, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को और विस्तार से जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ सीख सकते हैं। आइए हम लोग अब 1-2 उदाहरण देखते हैं। He eats a mango, ये हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य हुआ। ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। आपको इसमें सबसे पहले हम लोगों को पता करना है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। ये मेरा ही सब्जेक्ट हो गया, ईट्स ये मेरा वर्ब हो गया और मैंगो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। हम लोगों ने रूल में लिखा है कि न्यू ऑब्जेक्ट, अर्थात ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरा न्यू सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा न्यू सब्जेक्ट में बदलेगा। ये जो वर्ब है ये अपना तीसरा रूप में आएगा और ये जो सब्जेक्ट है वो न्यू ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेगा। अ मैंगो नाम है, जैसे राम का राम हुआ तो यहाँ हम लोग अ मैंगो का मैंगो लिखेंगे। तो एग्जाम्पल में हो गया ए मैंगो। अब चूंकि ए लगा हुआ है तो ईज आर ए में से अ मैंगो के साथ ईज लगेगा तो ईज। अब ईट्स है तो इसका हमको तीसरा रूप लगाना है, ईट का तीसरा रूप ईटेन। फिर वर्ब का तीसरा रूप हो गया ईटेन। अब हमको बाय लगाना है, बाय। अब न्यू ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट के खांचा में हम खोजेंगे ही कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे ही दिया हुआ है। ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हिम। वाक्य बन गया आपका। आइए दूसरा एग्जाम्पल में है, एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सी राइट्स ए लेटर। सेम उसी प्रकार से आप बनाएंगे। इसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो अ लेटर, फिर इज लगेगा इसके साथ, इज रिटन बाय हर। एक और उदाहरण अगर देखना चाहते थे, एक और उदाहरण में आइए। आई टीच देम, फिर से आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, टीच मेरा वर्ब है, देम मेरा
ऑब्जेक्ट के खांच में देखिए देम यहाँ पे है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका सब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, तो क्या हो गया दे, तो यहाँ पर हम लोग दे लिखेंगे। दे के साथ अब इज आर एम में से क्या लगेगा, आर लगेगा, तो आपको आर लगाने हैं। दे आर। टीच का तीसरा रूप टॉट, TAUGHT टॉट। फिर बाय लगाएंगे हम लोग, और आई जो सब्जेक्ट है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, तो हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे बाय के बाद मी। इस प्रकार इस रूल को हम लोग फॉलो करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस को एकदम आसानी से बना सकते हैं। यहाँ से लर्न करके आपको विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव या जो स्कूल लेवल का जो ग्रामर है वहाँ पर आपको सीखने में मदद होगा। आशा करते हैं कि आपको ये एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वाक्य है वो आपको समझ में आ गया होगा। और इसको और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस आ रहा है वो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।